मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। भारत को तरक्की में पीछे न छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाती है। एक दिन के धावे में मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचता है। मुल्क में महंगाई 40 से कम होकर 2% हो गई। डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब में मजीद कहा, कर्जों के साथ मुल्क तरक्की नहीं करेगा। दुआ करें कर्जे खत्म हो जाएं। मेहनत कर रहे हैं, खुशहाली का दौर शुरू होगा। बावकार रोजगार मिलेगा, बिजली के बिल मजीद कम करेंगे। चीफ जस्टिस का पीटीआई को सिस्टम में रहने और बायकॉट ना करने का मशवरा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का दावा, कहा हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है, अदलिया से हमें ज्यादा खुशी नहीं। मुलाकात में अदालती रवैये के हवाले से गुजारिशात रखी हैं। पीटीआई से ऐसा सलूक जमहूरियत और कानून के लिए ठीक नहीं। पीटीआई के अंदरूनी मामलात बिल्कुल ठीक हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। पार्टी छोड़ने वालों का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। खुदा की कसम, जब बाहर जाता हूँ तो दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, मेरे जो बरादर मुल्क के जो सरबराह हैं वो ये न समझे कि मैं कुछ मांगने आया हूँ। एक जो सियासतदान आया था, उसने कहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है, तो मैंने कहा आप पैसे बांटने जाते थे। वजीर आजम ने बैरून मुल्क दौरों पर ऑपोजिशन को जवाब दे दिया। कहा, एक सियासतदान कहता है शहबाज शरीफ बाहर पैसे मांगने जाता है। पूछता हूँ, क्या आप पैसे देने जाते थे? बाहर जाता हूँ तो दुआ करता हूँ कि बरादर मुल्क के सरबराह ये न समझें कि मांगने आया हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दुश्मन के कहने पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है। दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए कुर्बानी दी जा रही है। दुश्मन घुस बैठिए घात लगाए बैठे हैं। जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता, मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। अमन कायम हुए बगैर ये सब नहीं होगा। जब तक जान में जान है, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पीटीआई के खिलाफ मुकदमात के इंदिराज का सिलसिला जारी है। अदालती निज़ाम बेहतर ना हुआ तो आवाम का गुस्सा बढ़ेगा। 2 बार बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। मौजूदा हुकूमत के पास हालात बेहतर करने का कोई विजन नहीं। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ। वजीर आला पंजाब का हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ कराने का फैसला। सूबे भर में आउट सर्विसिंग के जरिए 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को भी इससे मुंसलिक कर दिया जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज पोलियो समेत दीगर वैक्सीनेशन की जिम्मेदार होगी। वजीर आला ने जामे प्लान तलब कर लिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, इदारों को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पाँव पर खड़ा होना है। यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब में मजीद कहा, तलबा हमारा असासा हैं, उन पर सरमाया लगाएंगे। प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स को बिला सूद कर्जा देंगे। अगले बजट में प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, बार बार कहा जाता है कि IMF के पास क्यों जाते हैं। खैरात से हुकूमत नहीं चल सकती, इस पर बिल्कुल क्लियर हूँ। खैरात से सिर्फ स्कूल और अस्पताल चल सकते हैं। टैक्स का दायरा कार बढ़ाने से कौमी खजाने का बोझ कम हुआ। प्राइवेट सेक्टर से मिलकर काम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। सोने की कीमत में इजाफा। 1 तोला सोना 1000 रुपए महंगा। कीमत 3,08,000 रुपए फी तोला हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान में कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। राजनपुर में यूनिवर्सिटी के क़याम भी अमल में लाया जाएगा। कहा, पंजाब में अस्पतालों का जाल बिछाया जा रहा है। वजीर आजम ने डेरा गाजी खान में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह भी किया।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिमान 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का पुलिस को आइंदा समाअत तक तफ्तीश करके पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने मुल्जिमान की मेडिकल रिपोर्ट्स भी तलब कर ली। खबरदार, असलहे के साथ टिकटॉक वीडियो ना बनाएं। नौशहरा में वीडियो बनाते हुए नौजवान गोली चलने से जान बहक। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ FIA का एक्शन। 20 साल से मतलूब इंसानी स्मगलर को 6 मुल्जिमान समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान शहरियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भिजवाने में मुलव्विस पाए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, फसाद की सियासत ना मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। 4.5 साल तक PTI ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। आवाम से रोजगार छीना गया। हम फितना और फसाद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। सिंध हुकूमत और टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के दरमियान तालीमी शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वफ्द से मुलाकात की। शर्जील मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध तालीमी इदारों के साथ शराकतदारी को मजीद मजबूत करेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का दौरा बरतानिया के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सहूलत मराकज कायम करने का ऐलान। कहा, सिंध में कोई मसला हो, गवर्नर इनिशिएटिव के तहत कायम मराकज मदद करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड ज़र मुबादला भेजकर मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा किया।